जे ब्लॉक में पिछले 3 दिनों से चल रहे घमासान के बीच आज सांसद प्रवेश वर्मा लोकेशन पर पहुंचे और छठ समितियों के साथ घाट का उद्घाटन किया। इस बीच तीनों वार्ड्स के पार्षद, जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी, उपाध्यक्ष विनय चौहान व तमाम नेताओं ने घाटों का निरीक्षण किया। विनय चौहान ने कहा, आम आदमी पार्टी के लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कभी छठ पूजा के खिलाफ थी ही नहीं। देखिए, दिल्ली में आप देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिल्ली में छठी नहीं होने दे रहे, दीपावली नहीं होने दे रहे हैं। हर त्यौहार जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, हर काम में उनके मुख्यमंत्री जी को दिक्कत है। और वही घटिया राजनीति जब दिल्ली में जब परमिशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लड़ के, हमारे मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रवेश वर्मा जी, हमारे जिला, सब ने एक लड़ाई लड़ी, चोटें भी आई। उसके बाद एक परमिशन एलजी साहब के देते, हमने धन्यवाद किया। इनके पास अब क्या था कि मुद्दा ही नहीं है। कुछ ना कुछ इनको इस तरह से अपना मैनेज करना है कि बीजेपी जो पूर्वांचल के साथ सदैव खड़ी रहती, दिन रात हम हमारे किसी शिफ्ट पे आप चलिए, आप पहले भी गए हो, देखो हमने तो एक हफ्ते पहले, दीपावली से हफ्ते पहले से वहाँ काम शुरू करवा रखा। तो बीजेपी कैसे पूर्वांचल विरोधी हो सकती है? इनका मोटो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना, छोटी राजनीति करना, और कोई मनाही नहीं थी। एक ड्रामा किया गया, एक हाइप बताओ आप पूरी दिल्ली से। यहाँ कोई विवाद था क्या? भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, तीनों निगम पार्षद आज यहाँ जो भी है सब यहाँ पे थे। आज पूरी पार्टी आई और काम 1 मिनट में शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कब मना किया? ये काम वही मैं कह रहा हूँ, 3 दिन तक बाहर लोग बैठे रहे, पहले क्यों नहीं हुआ ये काम? और वो कह रहे हैं कि हमारी आज बहुत बड़ी जीत है, भाजपा को झुकना पड़ा। नहीं, ये क्रेडिट, इनको झूठा क्रेडिट लेने की, तो दिल्ली में आप देख ही रहे हो, बिना काम के क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये तो काम हो रहा है, तो इनको क्रेडिट लेने में तो कोई रोक नहीं सकता कि झूठ का प्रचार करने वाले झूठे लोग हैं। इनकी राजनीति झूठ पे चल रही है। तो ऐसे लोगों की चर्चा करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये छठ पर्व है, हमारी आस्था का पर्व है, हम सबका पर्व है। ये इसमें सद्भावना से, यहाँ इस तरह नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। हम लोग मिलके, और सांसद जी ने आपने देखा है, जैसे ही उनको पता चला, भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि कहीं कोई गलत नेगेटिविटी कर रहे हैं ये लोग बीजेपी वालों के अगेंस्ट, तो बीजेपी पूरी साथ खड़ी। और ये देखिए काम आपके सामने अभी जेसीबी आ रही है। आपके वार्ड में जो छठ घाट बन रहा है बड़े पार्क में, वहाँ आपने कर्मचारी लगाए, काम करवाया, अधिकारियों को निर्देश दिए कि बहुत सुंदर छठ घाट बनना चाहिए। अगले दिन पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जाते हैं, वो अलग निर्देश देते हैं। तो ये क्या है पूरा मामला? वो भी ड्रामेबाजी है। वो पूर्व सांसद हैं, अब कोई भी कहीं भी आ जा सकता, हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन आपने देखा है वहाँ जितना काम हो रहा है सब एमसीडी के माध्यम से हो रहा है। अब वो जाके वहाँ फोटो सेशन करवा लेते हैं, हमारे कामों के सिरे लेते हैं। मैंने इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये छठी मैया देख रही है। मैं झूठ प्रचार में बिलीव नहीं करता। सांसद जी झूठ अपना कहते कि भाई मैं करवा रहा हूँ, वो जाके वहाँ वीडियो बनवा के अपना करते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ रियलिटी सब जानते हैं, जनता जानती है कि मैं जब से रेखा जी वहाँ जीती थी, बिना छठ पर ना मैंने किसी कमेटी की चिंता की, ना कभी कमेटी को मैंने कहा कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे से काम कर। मैंने स्वयं से जाके, क्यों छठी पर्व हमारा पर्व है, स्वयं से जाके हमने काम शुरू कर दिए। पहले वो कमेटी एक्चुअली में क्या थी, कमेटी कहीं की कांग्रेसी मैंडेट थी वो, तो वो आना उनको लग रहा था कि मेरे जाएंगे, तो मैंने उनको कहा आप मत आइएगा, ये छठ पर्व है, इसको मैं बनाऊंगा, आप करिएगा, आप मुझे मत बुलाइएगा, मुझे ये भी मंजूर है। अब सभी पार्टियों के साथ मिलकर बनाएंगे छठ पूजा। बिल्कुल, ये पर्व ऐसा है, हिंदू पर्व है, हम सबका पर्व है, ये सबको मिलकर सद्भावना रखनी चाहिए। इसमें लड़ाई का कोई औचित्य नहीं बनता। यहाँ तो नारेबाजी चल रही थी, सांसद जी वापस जाओ वापस। ये छोटी हमने तो नहीं कहा विनय मिश्रा वापस जाओ। ये मानसिकता दर्शाती है, इन लोगों की मानसिकता, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये विवाद पैदा करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहती है। हम तो छठ पर्व मनाना चाहते हैं। रेखा चौहान जी, जब परमिशन देनी थी तो 4 दिनों तक जो है इतना हंगामा क्यों होने दिया, पहले क्यों नहीं दी गई? देखिए, इन्होंने लेटर कल दिया है और कल लेटर दिया तो परमिशन आज इनको सुबह मिल गई है। तो कोई भी सरकारी प्रक्रिया होती तो वो सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से ही काम होगा। बाकी जो ये लोग नारे लगा रहे हैं, बीजेपी ने ही परमिशन, छठ की परमिशन बीजेपी ने ही दिलवाई। दिल्ली सरकार तो इसको रोक रही थी, मनाने के लिए ही मना कर रही थी। आप देख लेना, यहाँ से प्रवेश जी जो उद्घाटन करके गए हैं और फिर वो सीधे ITO गए हैं जमुना घाट पे, जहाँ पे केजरीवाल जी ने बोला है कि हम छठ घाट नहीं मनाने देंगे। तो वहाँ पे अब यहाँ से लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे गए हैं कि पूर्वांचल के लोग भी साथ में गए हैं कि छठ घाट हम हर हालत में मनवा के रहेंगे।
तो बीजेपी क्यों रोकेगी? जब परमिशन बीजेपी ने दिलवाई है, मनोज तिवारी ने चोट खाई है और वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो वो क्यों रुकवाएंगे इसको? दरअसल ये पूरी लड़ाई तब शुरू हुई जब 3 दिन पहले विधायक विनय मिश्रा बिना परमिशन के छठ घाट का निर्माण करने पहुंचे। उनका तर्क था कि इस जगह पर पिछले 30 वर्षों से पूजा हो रही है और ये डीडीएमए के रजिस्टर्ड घाटों में से एक है। वहीं पार्षद मुकेश सूर्यान इस बात पर अड़े थे कि वो पहले से ही 2 घाट बना चुके हैं, तीसरा घाट बनाकर पार्क की सुंदरता खराब न की जाए। लेकिन अब आपसी सहमति से तीसरे घाट पर भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।